माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामदे। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचाले निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताणी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा। भगवद गीता साप्ताहिक कोर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आपने अति व्यस्त जीवन में से ये वीडियो देखने के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। आपके मन में जिज्ञासा होती होगी कि ये कोर्स क्या है। ये कोर्स संपूर्ण रूप से भगवद गीता पर आधारित है और भगवद गीता पर प्राथमिक कोर्स है, यानी कि बेसिक कोर्स है भगवद गीता पर। उदाहरण के लिए, जैसे हम भौतिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए या ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो सबसे पहले केजी आता है, केजी, और उसके बाद स्कूल आता है, उसके बाद कॉलेज आता है और उसके बाद हम पीएचडी आदि वगैरह करते हैं। उसी प्रकार इस्कॉन में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की या प्रदान करने की जो पद्धति है, उसमें यह श्रीमद् भगवद गीता पर प्राथमिक कोर्स है जो केजी के स्तर का है। और उसके आगे भगवद गीता ओरियो आएगा और उसके बाद भगवद गीता एडवांस कोर्स आएगा, जिसमें हम भगवद गीता के जो 700 श्लोक है उस 700 श्लोकों पर पद्धति सर सिस्टमेटिक और विस्तार से चर्चा करेंगे। याद रखिए कि यह भगवद गीता पर बेसिक कोर्स है। उसके बाद भगवद गीता और कोर्स आएगा। आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि हम इस कोर्स में क्या समझेंगे। इस कोर्स में हम भगवद गीता में जो 5 विषयों की चर्चा हुई है उन 5 विषयों के बारे में प्राथमिक ज्ञान प्राप्त करेंगे और 5 विषयों की परिभाषा समझेंगे। परिभाषा का अर्थ है ऐसे लक्षण जिनके द्वारा हम किसी चीज को पहचान सकते हैं। भगवद गीता के 5 विषयों में से जो प्रथम विषय है वो है जीव। जीव अर्थात हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे, हम क्यों दुखी हैं। भगवद गीता का दूसरा विषय है ईश्वर। ईश्वर अर्थात नियंता, कंट्रोलर। ईश्वर कौन है, उसकी परिभाषा क्या है, ईश्वर कहाँ रहते हैं, हम ईश्वर को कैसे पहचान सकते हैं और वास्तव में ईश्वर है तो वो कौन है। और अभी वर्तमान में बहुत सारे ईश्वर है, क्या हम ईश्वर बन सकते हैं। तीसरा है भौतिक प्रकृति। प्रकृति का मतलब ये दृश्य जगत, ये प्रकृति किस प्रकार कार्य करती है,
क्या कोई इसका नियंता है या ये स्वतंत्र रूप से कार्य करती है? इसका सर्जन और विनाश कब होता है? चौथा है काल। काल अर्थात समय। समय हम पर कैसे प्रभाव डालता है और हम किस प्रकार समय से प्रभावित हो जाते हैं तथा हम किस प्रकार समय के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं, शाश्वत काल से रह सकते हैं। पांचवा विषय है कर्म। कर्म का अर्थ है अभी जो हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य को कर्म कहते हैं। हमने सुना है कि हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो ये कर्म की प्रक्रिया कैसे कार्य करती है? प्रक्रिया कैसा कर्म बंधनकारक होता है और कैसा कर्म मुक्त कराने वाला है हमको? क्या कर्म बंधन से मुक्त होना संभव है? तो कर्म, अकर्म और विकर्म की परिभाषा क्या है? भगवत गीता के ये जो 5 विषय है, जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म, तो हम इन 5 विषयों की चर्चा इस कोर्स में करेंगे। यह भगवत गीता का प्राथमिक कोर्स है, याद रखिए। आपको भगवत गीता के ज्ञान को समझने के लिए यह आधार की तरह कार्य करेगा ये कोर्स। अर्थात इस कोर्स को करने के बाद आपको भगवत गीता समझने में बहुत सरलता होगी, क्योंकि भगवत गीता का ऐसा ही ज्ञान है जो बड़ा रहस्यमय है। आपने सुना होगा कि बच्चों की एक गेम आती है जिसका नाम है जिक्सा पजल। उसमें किसी एक चित्र या एक तस्वीर को काट काट कर उसके टुकड़े किए जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े अलग अलग किया जाता है उसको, और फिर बच्चों को कहा जाता है कि इस तस्वीर जो है उसके टुकड़ों को क्या करो, जोड़कर बताओ कि ये तस्वीर या ये फोटो किसका है या चित्र किसका है। बच्चा अपना प्रयास करता है, अपना दिमाग लगाता है, और जब तक उसके जो टुकड़े हैं वो सभी जगह पर लगा नहीं दिए जाएंगे तब तक वह तस्वीर क्लियर दिखाई नहीं देगी। अगर कोई टुकड़ा यहाँ से वहाँ मिस हो गया तो जिस चीज़ की तस्वीर है उसकी जगह कुछ और तस्वीर आ जाएगी। तो भगवत गीता का ज्ञान भी ऐसा ही है। अभी हमारी भगवत गीता के बारे में जानकारी उसी तस्वीर के अलग किए हुए टुकड़ों के समान है, टुकड़ों के समान है। क्योंकि हम भगवत गीता को जो ज्ञान है वो थोड़ा ज्ञान यहाँ से लेते हैं, थोड़ा ज्ञान यहाँ से लेते हैं, थोड़ा टीवी से लेते हैं, पर उस टुकड़े को सही जगह पर न रखने के कारण उसकी जो मुख्य शिक्षा है उससे परे कुछ और ही समझने लग जाते हैं। इसलिए भगवत गीता के बारे में अनेक लोगों के अनेक तर्क हैं। कुछ लोग अपने तर्क में कहते हैं कि भगवत गीता ध्यान योग की शिक्षा देती है, कुछ कहते हैं ज्ञान योग की शिक्षा देती है भगवत गीता, कुछ कहते हैं कर्म योग की शिक्षा देती है। पर वास्तव में भगवत गीता किस बात की शिक्षा देती है यह एक बड़ा रहस्य है। जिन्होंने भगवत गीता प्रेजेंट किया है और जिन्होंने भगवत गीता को प्रेजेंट करके उस व्यक्ति को सर्टिफाई किया है कि हाँ, इस व्यक्ति ने भगवत गीता को वास्तविक रूप में समझ लिया है, तो प्रेजेंट करने वाले के मंतव्य को और समझने वाले मंतव्य को अगर हम उसी तरह हमारे मंतव्य को मैच कर पाएंगे तभी हम भगवत गीता के वास्तविक ज्ञान को समझ पाएंगे और तभी हम अच्छी तरह से साक्षात्कार कर पाएंगे। अन्यथा इसके साक्षात्कार में बड़ी कठिनाई होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवत गीता एक 3D तस्वीर के समान है। 3D तस्वीर, जैसे आजकल 3D फोटो आता है, एक तरफ से देखेंगे तो अलग दिखाई देता है, दूसरी तरफ देखेंगे अलग दिखाई देता है, और तीसरी तरफ देखेंगे तो कुछ अलग ही दिखाई देता है। तो ये भगवत गीता 3D के समान है। उसका रूप रंग देखने से क्या है, बदल जाता है, बहुत कुछ बदल जाता है। तो उसी तरह से भगवत गीता एक वैदुरी मणि के समान है। शायद आपने वैदुरी मणि के बारे में सुना होगा या आप जानते होंगे। वैदुरी मणि एक ऐसा पत्थर है, जब उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब वह अलग अलग एंगल से देखने से अलग अलग कलर दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि एक ही कलर रिफ्लेक्ट करता है, बल्कि अनेक कलर वो रिफ्लेक्ट करता है उसके ऊपर। तो भगवत गीता भी उसी तरह से है।
कुछ लोगों का भगवत गीता का ज्ञान पूर्ण होता है, जो भगवान बताना चाहते हैं ऐसा, और जैसा अर्जुन ने समझा था ऐसा, उस प्रकार का ज्ञान होता है। कुछ लोगों का भगवत गीता का ज्ञान किसी और तरह का होता है। तो ऐसा नहीं है कि भगवत गीता वो ज्ञान को प्रेजेंट नहीं करती, ऐसा नहीं है। भगवत गीता उस ज्ञान को भी प्रेजेंट करती है, उस ज्ञान को भी सपोर्ट करती है, पर वो मुख्य ज्ञान नहीं है, वह गौण ज्ञान है। इसलिए आज हम यह समझेंगे कि कैसे भगवत गीता का मुख्य ज्ञान प्राप्त किया जाए, जो स्वयं भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। उसको यथारूप में कैसे प्राप्त करें, यही इस कोर्स का मुख्य विषय है। अब प्रश्न होता है कि भगवत गीता के इन 5 विषयों को समझने का फल क्या है, अथवा यह कोर्स हमारे जीवन में कैसे उपयोगी हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति भगवत गीता के इन 5 विषयों को गंभीरता से समझ लेगा तो उसके जीवन का दृष्टिकोण बदल जाएगा, दृष्टिकोण बदल जाएगा। अभी हम जिस दृष्टिकोण को लेकर जीवन जी रहे हैं उससे एक अलग दृष्टिकोण है इस जगत में, और भगवत गीता के इन 5 विषयों को गंभीरता से समझने से अर्थात ग्रहण करने से हम उस स्थिति में आ जाएंगे जिसे आधुनिक भाषा में पैराडाइम्स शिफ्ट कहते हैं। इसे समझने के लिए मैं आपको एक स्टोरी कहूँगा, स्टोरी बताऊँगा। एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव था, उसे एक रात स्वप्न आया कि उसे एक एंट्रेंस एग्जाम में उपस्थित होना है। वह सुबह उठा तथा उठकर सुबह सुबह पढ़ने का प्रयास करने लगा, रिवाइज करने के लिए। हम भी कभी कभी ऐसा करते हैं, परंतु जैसे ही वो बुक पढ़ता है उसे ऐसा लगता है कि वो सब कुछ भूल रहा है और उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, कुछ भी। आप समझ सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति में तनाव किस हद तक बढ़ जाता है। वह उसकी महत्वपूर्ण परीक्षा थी जिससे उसका कैरियर बनने वाला था। धीरे धीरे तनाव बढ़ रहा था, वह बहुत ही दुखी हो रहा था और उसके पास समय बहुत कम था। कैसे भी करके वो तैयार होकर परीक्षा स्थल पर जाने के लिए निकला। मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, देखा तो पीछे पंचर है। अब तो उसका तनाव और बढ़ गया। वह दौड़कर ऑटो रिक्शा पकड़ता है, कुछ ही दूर पर जाता है, दूरी पर कि वह बहुत लंबा ट्रैफिक में फंस जाता है। उसके कारण तनाव और भी बढ़ जाता है। तनाव के कारण उसको उल्टी होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, इसलिए उसकी तबीयत एकदम बिगड़ जाती है। जैसे तैसे करके वह परीक्षा स्थल पर पहुंचा कि शिक्षक उसको पेपर देता है। वह जैसे जैसे पेपर को पढ़ता है तब वो अनुभव करता है कि उसका माइंड पूरा खाली है, उसको कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं आ रहा है। वह आसपास देखता है ऐसे तो सब विद्यार्थी आराम से पेपर लिख रहे हैं, परंतु उसको कुछ भी याद नहीं है। अब तो उसकी चिंताएं और बढ़ गई, उसको पसीना छूटने लगा, क्योंकि उसके जीवन की यह महत्वपूर्ण परीक्षा थी। अब मेरा प्रश्न आपसे यह है कि इस व्यक्ति को इस परिस्थिति में से बाहर निकालने के लिए आप क्या मदद कर सकते हैं? कैसे यह व्यक्ति चिंता और तनाव से मुक्त हो सकता है? आप कह सकते हैं कि उनके लिए भगवान को प्रार्थना करें, या उनको प्रार्थना करने के लिए बोले कि तू प्रार्थना कर, भगवान का नाम लेने के लिए कहें, आश्वासन दें, या फिर भगवत गीता का कुछ उपदेश दें। ऐसे कई सारे जवाब आपके पास हो सकते हैं, परंतु आप कैसे करेंगे? क्योंकि वो परीक्षा कक्ष में जाना तो मना है और वो व्यक्ति परीक्षा में दे रहा है, तो कैसे मदद करें? आप ध्यान से सोचिए। अरे मैंने पहले आपको बताया था कि वह व्यक्ति तो सपना देख रहा है। अरे उसको सपने से उठा दो, उसकी सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। वह तो बिजनेस एग्जीक्यूटिव है, उसने तो परीक्षा पहले से ही दे रखी है, वह तो नौकरी करता है, परंतु वह अभी सपना देख रहा है और सपने के वातावरण में वह
चिंताग्रस्त और दुखी है। कई बार हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा होता है, हम सपने में देखते हैं कि वाघ सिंह हमारे पीछे पड़ा है। एकदम घबरा जाते हैं, ऐसा लगता है कि बाघ हमें मार डालेगा। परंतु यदि हमें कोई उठा देता है तो हम उस अवस्था से मुक्त हो जाते हैं और तुरंत ही हमारे चेहरे पर स्माइल आ जाएगी, हंसी। हैं, कोई नहीं है, अरे वाघ यहां पर नहीं है, यह तो सपना था। ऐसे ही अगर हम उस व्यक्ति को उठा देंगे तो परीक्षा की उसकी सभी चिंताएं और दुख चले जाएंगे। यह जीवन के एक दृष्टिकोण में से दूसरे दृष्टिकोण में आ जाएगा वो व्यक्ति, जिसे आधुनिक भाषा में पैराडाइम्स शिफ्ट कहते हैं। स्वप्न में एक अलग दृष्टिकोण था और जागने के पश्चात एक वास्तविक दृष्टिकोण में आ गया वो। उसकी जो समस्याएं थी, पड़ा हुआ भूल जाना, बाइक का पंचर होना, उल्टी होना, चक्कर आना, तनाव, चिंता बढ़ना, इन सभी समस्याओं के अलग अलग उपाय हो सकते हैं। परंतु यदि वह स्वप्न की स्थिति में से वास्तविक स्थिति में यानी जागृत स्थिति में आ जाता है तो उसकी सपने की सभी समस्याओं का अंत अपने आप हो जाएगा, अपने आप। और मात्र हमारा जो दृष्टिकोण है वो मात्र हमारा दृष्टिकोण बदलने से हमारी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा, सभी समस्याओं का। और वह दृष्टिकोण बदलेगा इन भगवत गीता के 5 विषयों को समझने से। इसलिए आप इस कोर्स को पूरा देखिए, आधा मत छोड़िए। इस कोर्स को आरंभ करने से पहले मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं, जो इस कोर्स को समझने के लिए बहुत जरूरी है। पहली बात, जब हम कोई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं तो एक समय में एक ही कार्य करते हैं ताकि परिणाम अच्छा आए। उसी प्रकार यदि आप इस कोर्स को ध्यान से देखेंगे, एकाग्र मन से देखेंगे तो आपको इसमें अच्छा लगेगा, नहीं तो आपकी कड़ी टूट जाएगी, संशय होने लगेंगे, क्योंकि इसके सभी मुद्दे एक कड़ी की तरह एक दूसरे के जुड़े हुए हैं। उदाहरण के रूप से कई बार लोग बिना ध्यान के टीवी देखते हैं, एक तरफ टीवी चालू है और दूसरी ओर मोबाइल पे बात करते हैं, परंतु ऐसा कार्य कभी कभी खतरनाक साबित हो सकता है। उदाहरण के लिए, जैसे ये व्यक्ति है, ये इस्त्री कर रहा है और साथ साथ में टीवी देख रहा है। वह इस्त्री करने में बेध्यान है, इतने में ही उसका मोबाइल बजता है। वह स्त्री को मोबाइल समझकर वह उठा लेता है और कान पर चिपका देता है, इसलिए स्त्री कान और गाल पर चिपक जाती है। इसलिए 2 कार्यों को एक साथ नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं आपको ध्यान से, एकाग्रचित से देखने के लिए कहता हूं। आप इस बात को गंभीरता से लें। दूसरी बात, एक दिन में एक ही एपिसोड को देखना है। यदि आप एक से ज्यादा देखेंगे तो आपको सही रूप में समझ में नहीं आएगा। जैसे कभी हम ज्यादा खा लेते हैं तो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ऐसे ही हमारी जो बुद्धि है वो ग्रहण नहीं कर पाएगी। तीसरी बात, इस कोर्स को समझने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करना है। ज्यादातर लोग धर्म के मामले में बुद्धि का उपयोग नहीं करते। एक बार ऐसा हो गया, एक व्यक्ति की मां बीमार हो गई। उसके 2 लड़के थे। बड़ा लड़का डॉक्टर के पास से दवाई लाया। डॉक्टर ने कहा दवाई को हिलाकर पिलाना, शीशी को, बोतल को, नहीं तो असर नहीं करेगी। बड़े लड़के ने दवा छोटे भाई को देकर कहा मां को ये दवा हिलाकर पिला देना। दूसरे दिन पूछा बड़े भाई ने कि मां को दवा हिलाकर पिलाया? छोटे भाई ने कहा नहीं, मैं तो भूल गया, मैंने तो हिलाया ही नहीं। छोटे भाई ने कहा हाँ भूल गया, तो अब क्या होगा? बड़े भाई ने कहा एक काम करते हैं, मां को ही पकड़कर हिला देते हैं तो दवा पेट में हिल जाएगी। दोनों ने पकड़कर मां को जोरदार हिलाया ऐसे, जिसके कारण मां मर गई। बुद्धि का उपयोग नहीं किया। लेकिन आप इस कोर्स को देख रहे हैं, इससे यह साबित होता है कि आप
बुद्धिमान है। इसलिए मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और बुद्धि के हिसाब से समझेंगे। चौथी बात, अगर इस कोर्स को प्री कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे तो आपको ये कोर्स समझ में नहीं आएगा। प्री कॉन्सेप्ट का अर्थ है पूर्व धारणा, पहले की सुनी हुई बातें धार्मिक बाबत में, हमारी पुरानी सोच। इसलिए जब तक आप इस कोर्स को पूरा देख नहीं लेते हैं तब तक अपना प्री कॉन्सेप्ट साइड में रख दीजिए। अगर प्री कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे तो आपको इतना आनंद नहीं आएगा। इसके बारे में एक स्टोरी है। एक बार एक भमरे की एक कीड़े के साथ दोस्ती हो गई, फ्रेंडशिप हो गई। कीड़ा गंदी गटर में रहता है और भमरे को दया आई कि कीड़ा गंदी गटर में पड़ा रहता है, चलो मैं इसको फूलों की सुगंध दिलवाऊं। भमर ने कीड़े को अपने ऊपर बिठाकर गुलाब के बगीचे में ले गया और गुलाब के फूल के ऊपर उसको बिठाया और फिर वापस उसको छोड़ने के लिए आया। तब रास्ते में पूछा कीड़े ने, कैसा लगा? कीड़े ने मुंह बगाड़ कर कहा, कुछ मजा नहीं आया, गटर जैसी ही दुर्गंध थी। दूसरे दिन फिर ले गया और मोगरे के फूल पर बिठाया और वापस उसको छोड़ने के लिए आते समय रास्ते में पूछा, कैसा लगा? कीड़े ने फिर मुंह बिगाड़ कर कहा, खास मजा नहीं आया, कल जैसी गंदी गटर की सुगंध थी। अब भरमर सोच रहा था, ऐसा क्यों हो रहा है, गड़बड़ कहां पर है? तीसरे दिन फिर भरमर अपने ऊपर बिठाकर चमेली के फूलों के बगीचे में ले गया। अब भरमर को संशय हुआ, कहीं इसके नाक में तो गड़बड़ नहीं है ना। उसने कीड़े की नाक को देखा तो गंदी गटर का पानी भरा हुआ था, सब कचरा भरा हुआ था, गंदगी। भरमर ने उसको नाक को पानी से बराबर साफ किया, फिर चमेली के फूलों पर बिठाया। शाम हो गई, अब कीड़ा तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। भरमर ने कहा, चलो। कीड़े ने कहा, बहुत आनंद आ रहा है यार, अब तो वापस गटर में नहीं जाना है, यहीं पर फूलों के बगीचे में रहना है। तो इस स्टोरी का सारांश यह है कि अगर आप पूर्व धारणाओं के साथ इस कोर्स को देखेंगे तो कीड़े के जैसा होगा। इसलिए जब तक ये कोर्स पूरा न हो जाए तब तक आपकी पूर्व धारणाओं को साइड में रख दीजिए। और यदि इस कोर्स के संबंधित आपको कोई प्रश्न हो तो आप हमें पहले प्रश्न लिख के रखिए, बाद में आप फोन करके पूछ सकते हैं, लास्ट में मैं आपको नंबर दूंगा। हमारे 6 दिन के विषय हैं वो इस प्रकार है। प्रथम दिन का विषय है मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति क्या है। दूसरे दिन का विषय है आत्मा का विज्ञान अर्थात साइंस ऑफ द सोल। तीसरे दिन का विषय है भगवान कौन है, क्यों अनेक भगवान, धर्म और शास्त्र। चौथे दिन का जो विषय है वो है भौतिक प्रकृति, काल और कर्म का सिद्धांत। पांचवें दिन का विषय है योग के विविध रूप और योग की श्रेष्ठ पद्धति। छठे दिन का विषय है श्रीमद् भगवद गीता का व्यवहारिक जीवन में आचरण। अब हम प्रथम दिन पर चर्चा करेंगे। प्रथम दिन के विषय को 2 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग है मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है अथवा उसका उद्देश्य क्या है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य या ध्येय पता चल जाता है तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रथम दिन का जो दूसरा भाग है वह ज्ञान कैसे प्राप्त करें अथवा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति क्या है। यह दूसरा भाग जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार लोग पूछते हैं कि हमें कैसे पता चले कि हम सही ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस विषय को हम पहले दिन के दूसरे भाग में बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे कि मैं आपको जो ज्ञान दे रहा हूं, हम आपको जो ज्ञान दे रहे हैं वह ज्ञान कैसे सच्चा है और इस ज्ञान का आधार क्या है। क्योंकि बिना आधार का कोई भी ज्ञान आपके काम का नहीं है। उदाहरण के रूप से बिल्डिंग का जो फाउंडेशन है वो कच्चा है तो जब भूकंप आएगा तो बिल्डिंग गिर जाएगी। परंतु पक्के फाउंडेशन वाली बिल्डिंग
नहीं गिरती है अथवा नहीं गिरेगी। अतः फाउंडेशन जितना मजबूत होगा, बिल्डिंग उतनी ही मजबूत होगी। इसलिए पहले हम ज्ञान का आधार या पाया बनाएंगे, बाद में ज्ञान प्राप्त करेंगे। जैसे कि पहले बिल्डिंग का हम फाउंडेशन बनाते हैं, आधार बनाते हैं, उसके बाद बिल्डिंग बनती है। दूसरा उदाहरण है स्कूल और कॉलेज का। स्कूल और कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले हम जांच करते हैं कि वह प्रमाणिक है या नहीं, वो स्कूल और कॉलेज अधिकृत है कि नहीं। उसी प्रकार इस कोर्स में प्रवेश करने से पहले आपके मन में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि आप किस प्रकार का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। कैसे आपको पता लगेगा कि ज्ञान सही है? आज प्रथम दिन में हम भगवत गीता के 5 विषयों की चर्चा नहीं करेंगे, वह दूसरे दिन से आरंभ होगी। एक बात ध्यान में रखिए, शायद इस प्रथम दिन में आपको ज़्यादा रुचि न लगे या फिर आनंद न आए, फिर भी ये प्रथम दिन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह ज्ञान प्राप्त करने का क्या है? आधार है। आधार प्रथम दिन को अच्छी तरह से समझे बिना इस कोर्स को देखना बिना फाउंडेशन के बिल्डिंग बनाने जैसा है। ये इसका सार है। अब हम प्रथम दिन के पहले भाग को समझेंगे। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? हम देखते हैं कि हर चीज का उद्देश्य होता है। जैसे घड़ी का उद्देश्य समय देखने के लिए है, कार का उद्देश्य घूमने के लिए है, मोबाइल का उद्देश्य कम्युनिकेशन के लिए है। ऐसे ही हर चीज का कोई न कोई उद्देश्य रहता है। इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो बिना उद्देश्य के अस्तित्व में है। तो क्या मनुष्य जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होगा? इतनी सारी चीजों का उद्देश्य मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं होगा? हालांकि मनुष्य जीवन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम मनुष्य जीवन के उद्देश्य को नहीं समझते हैं तो हम उस ट्रेन में बैठे व्यक्ति के समान है। एक बार एक स्टेशन पर एक ट्रेन खड़ी थी और एक व्यक्ति ने खिड़की से अंदर में बैठे हुए ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति से पूछा, यह ट्रेन कहाँ जा रही है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मुझे पता नहीं है। फिर उस व्यक्ति ने पूछा, तो आप कहाँ जा रहे हैं महाशय? मुझे पता नहीं है। तो अब उस व्यक्ति को क्या समझा जाए, मूर्ख या महामूर्ख? वह व्यक्ति उस ट्रेन में बैठा था, फिर भी उसे पता नहीं है कि वो ट्रेन कहाँ जा रही है और वह कहाँ जा रहा है। ठीक उसी प्रकार हम भी देखते हैं कि आज का लोग मनुष्य जीवन को उद्देश्य का, जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, उसको समझे बिना, जाने बिना तेज गति से दौड़ रहे, बस दौड़ रहे। जब हम उनसे पूछते हैं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप ऐसे क्यों दौड़ रहे हैं, तब उत्तर मिलता है, यह सब सोचने के लिए मेरे पास समय नहीं है, बस मुझे जल्दी में जाना है। जिस प्रकार यह व्यक्ति उस गाड़ी वाले से पूछता है, साहब आप कहाँ जा रहे हैं? तो वह कहता है, मुझे परेशान मत करो, मैं जल्दी से जाना चाहता हूं। अगर यदि हम गंतव्य स्थान को निश्चित किए बिना तेज गति से गाड़ी चलाएंगे तो क्या होगी? दुर्घटना होगी। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि ये सब लोग क्यों दौड़ रहे हैं? आखिर इस दौड़ का उद्देश्य क्या है? ये सभी लोग आनंद प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे हैं। सभी लोग आनंद की खोज में हैं, अर्थात सुख प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे हैं। वह आनंद 4 प्रकार की प्रवृत्तियों में से लेना चाहते हैं। उसका आधार 4 प्रवृत्ति है मुख्य। ये 4 प्रकार की प्रवृत्तियां कौन सी है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। लेकिन हम देखते हैं कि पशु भी 4 प्रकार की प्रवृत्तियों के पीछे दौड़ता है और हम भी दौड़ते हैं। तो फिर हमारे में और पशुओं में अंतर क्या है? इस मुद्दे को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम मनुष्य और पशु में अंतर समझ जाएंगे तब हम भगवत गीता को समझ पाएंगे, नहीं तो भगवत गीता को नहीं समझ पाएंगे। तो फिर हमारे और पशुओं के बीच में क्या अंतर है? हम भी 4 प्रवृत्तियों के पीछे दौड़ रहे हैं और पशु भी 4 प्रवृत्तियों के पीछे दौड़ रहे हैं। तो फिर अंतर क्या रहा?
हम 4 पहियों वाली गाड़ी में दौड़ते हैं और पशु 4 पैरों से दौड़ते हैं। चेतना एक है, उद्देश्य भी एक ही है, कार्य भी एक ही है, तो फिर मनुष्य पशु से श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? आप कह सकते हैं कि पशु में विचार शक्ति या बुद्धि नहीं होती है। सामान्यतः लोग ऐसे भी सोचते हैं, परंतु वास्तविक ऐसा नहीं है। वास्तविक में ऐसा नहीं है। पशु में भी बुद्धि होती है। इसको समझने के लिए मैं 3 उदाहरण दूंगा। पहला, भिखारी और कुत्ते का। जब हमारे घर कोई भिखारी आता है तो हम उसको कहते हैं हट, तब वह चला जाता है, क्योंकि उसको लगा कि यह व्यक्ति मुझे पसंद नहीं करता है या अवमानना करता है। उसके बाद यदि हमारे घर कुत्ता आता है तो हम उसको भी कहते हैं हट 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 हट, तो वो भी चला जाता है, क्योंकि उसको भी लगा कि यह व्यक्ति मुझे पसंद नहीं करता है, ये मेरी अवमानना करता है। तो दोनों में बुद्धि है, तब तो चले गए ना। दूसरा उदाहरण है गाय का। गाय का आहार घास है। हम उसको मांस देंगे तो वह नहीं खाएगी, उसको पता है कि ये मेरा आहार नहीं है, क्योंकि गाय में बुद्धि है। तीसरा उदाहरण है सिंह का। सिंह का आहार मांस है और हम उसको घास या गुलाब जामुन देंगे तो वो नहीं खाएगा, उसको पता है कि ये मेरा आहार नहीं है, क्योंकि उसमें भी बुद्धि है। इस कोर्स के दूसरे दिन में हम समझेंगे कि बुद्धि का कार्य है भेद करना, डिफरेंशिएट करना, परंतु पशु भेद करते हैं। जिस प्रकार मनुष्य भी बुद्धि का स्तर ऊपर नीचे होता है, वैसे ही पशुओं में भी बुद्धि का स्तर है वो ऊपर नीचे होता है। कोई प्रश्न कर सकता है कि हम ये जो 4 कार्य है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, अच्छी तरह से कर सकते हैं, परंतु पशु ये कार्य अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं। तो आधुनिक भाषा में उनको सोफिस्टिकेट एनिमल अथवा सोशल एनिमल कहा जाता है, क्योंकि चेतना एक ही है, उद्देश्य भी एक ही है, कार्य भी एक ही है। तो फिर प्राणी और मनुष्य में अंतर कहाँ है? अगर हम ध्यान से विश्लेषण करेंगे तो पता चलेगा कि जो ये 4 कार्य है ये मनुष्य से तो पशु अच्छी तरह से करते हैं। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं। कई बार लोग कहते हैं ना, जीना यहाँ मरना यहाँ, उसके सिवाय जाना कहाँ, अर्थात खाओ पियो मौज करो। सामान्य लोगों की समझ ऐसी है कि ये मनुष्य जीवन है, मनुष्य शरीर है, ये मौज मस्ती करने के लिए, इसलिए जितना हो सके उतनी मौज मस्ती करो। यह आधुनिक जीवन का सिद्धांत बन गया है। परंतु क्या लोग सही में मौज मस्ती करते हैं या यूं ही बोलते हैं? अब हम तुलना करेंगे कि मनुष्य जीवन में 4 प्रवृत्तियों का आनंद अच्छा है या पशु जीवन में 4 प्रवृत्तियों का आनंद अच्छा है। पहला है आहार। हम भी खाते हैं, पशु भी खाते हैं, तो अंतर क्या है? बहुत बड़ा अंतर है। हमको मेहनत करने के बाद आहार मिलता है और पशुओं को फ्री में आहार मिलता है। किसका आहार अच्छा है? आप कह सकते हैं कि हम तो डाइनिंग टेबल पे खा रहे हैं, डाइनिंग टेबल पे खाते हैं, तो आजकल देखो कुत्ते भी डाइनिंग टेबल पर खाते हैं। दूसरा है निद्रा। हम भी सोते, पशु भी सोते। सोने के बाद हमको पता नहीं चलता है कि हम कहाँ सोए, पशुओं को भी पता नहीं चलता है। तो क्या अंतर है? कुछ भी नहीं। आप कह सकते हैं कि हम तो डनलॉप के गद्दे में सोते हैं, तो देखो आजकल कुत्ते भी डनलॉप के गद्दे में सोते। डनलॉप के गद्दे में सोते हुए भी हम कई बार हमें निद्रा नहीं आती है, इसलिए निद्रा की गोली लेते हैं, परंतु पशु कभी भी निद्रा की गोली नहीं लेते। तो किसकी निद्रा अच्छी? कुत्ते की, क्योंकि डनलॉप का गद्दा उसको फ्री में मिलता है और उसको कोई टेंशन नहीं है, किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं है, इसलिए हमारे से उसकी निद्रा बहुत अच्छी है। तीसरा है भय अर्थात स्वरक्षण। भगवान ने कुत्ते को तथा अन्य जीव जंतुओं को पंजे दिए हैं ताकि वो उनकी रक्षा कर सकें, और हम अपने रक्षण के लिए इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, बॉडीगार्ड रखते हैं तथा अन्य
इलेक्ट्रिकल साधनों की मदद लेते हैं। उसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, जबकि कुत्ते और अन्य प्राणियों को भगवान ने फ्री में पंजे दिए, पंजे। चौथा है मैथुन, अर्थात जाति जीवन। पशु शरीर में कभी भी कहीं भी जाति जीवन का आनंद ले सकते हैं, जबकि मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए समाज में काफी नीति नियम है। दूसरी बात है, मनुष्य समाज में जब लड़का बहुत पढ़ाई करता है तब जाकर उसको कोई लड़की देता है, नहीं तो कोई लड़की नहीं देगा। ये पढ़ाई करना बहुत ही कष्टदायक है। तो किसका जीवन, जाति जीवन अच्छा है? पशुओं का। कैसे? एक तो पशु जीव में पढ़ाई का कष्ट नहीं होता है। कुत्ते को ऐसा नहीं कहने वाली है कि आप बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए मैं आपका संग नहीं करूंगी। और फिर पशुओं को परिवार के पालन पोषण के लिए पूरा जीवन 10 से 12 घंटे की नौकरी करने की जरूरत नहीं रहती है। आप कह सकते हैं कि हम तो गाड़ी में घूमते हैं। अरे आजकल कुत्ते तो भी गाड़ी में घूमते हैं ना, वो कहाँ नौकरी करने गए। आप कह सकते हैं कि हम सोफा में बैठते हैं, तो देखिए आजकल कुत्ते भी सोफा में बैठते हैं। आप कह सकते हैं कि हम तो टीवी देखते हैं, तो देखिए आजकल कुत्ते भी टीवी देखते हैं। तो सार क्या है? सार यह है कि मनुष्य शरीर में ये 4 प्रवृत्तियों का जो आनंद है वो बहुत ही मेहनत करने के बाद मिलता है, जबकि पशु शरीर में ये बिना मेहनत किए फ्री में मिलता है। इसलिए पशुओं को ये 4 चीजें प्राप्त करने के लिए मनुष्यों की जितनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इसके लिए मैं आपको एक विशेष उदाहरण देता हूं। बॉम्बे बोरीवली में एक व्यक्ति रहते थे। उनका ऑफिस चर्चगेट में था। उनके घर में कुत्ता था जिनका नाम था मुन्नू। एक दिन उन्होंने मुन्नू को कहा, चल आज मैं तुम्हें ऑफिस में ले जाता हूं। और दोनों घर से निकलकर स्टेशन पर आए। इतने में ही ट्रेन आ गई। ट्रेन में बहुत भीड़ थी। सब लोग चढ़ने का प्रयास करने लगे और चढ़ रहे थे। उस व्यक्ति ने चढ़ने का प्रयास किया और कुत्ते को भी खींचा। तब कुत्ते ने कहा, नहीं 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 नहीं, मुझे इस भीड़ में नहीं आना है। उस व्यक्ति ने पूछा, क्यों? कुत्ते ने कहा, तुम जिस 4 चीजों को प्राप्त करने के लिए इस भीड़ में मार खाते हो, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, वो तो मुझे फ्री में मिलती है। 4 चीजें फ्री में मिलती है, तो मैं क्यों मार खाऊं? मैं वापस घर जाऊंगा, तुम जाओ, तुम मार खाओ। यद्यपि वास्तव में ऐसी कोई घटना बनी नहीं है, परंतु ये एक उदाहरण है। बॉम्बे लोकल ट्रेन में 2 चीज फ्री में मिलती है। पहली है फ्री मसाज। सुबह शाम ट्रेन में इतनी भीड़ होती है कि फ्री में मसाज होते हैं, लोग ऐसे मारते हैं पूरा जोरदार। और फिर दूसरा है ऑटोमेटिक सीढ़ियाँ हैं। आप दरवाजे के पास खड़े हो जाओ, लोग आपको अंदर चढ़ा देंगे, बाहर निकलेंगे, खड़ा हो जाओ, सीधा उतार देंगे। पशु जीवन में एक और महत्वपूर्ण बात है कि जीवन में भगवान ने टेंशन नहीं दिया है। पशु अपने जीवन में इन 4 चीजों का आनंद है वो शांति से ले सकते हैं, जबकि मनुष्य को टेंशन होता है। इसलिए 4 चीजों का आनंद है वो शांति से नहीं ले सकता। उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति 1 करोड़ के फ्लैट में रहता है और समाचार मिला कि रात को 1 बजे भूकंप आने वाला है, अर्थक्वेक, तो उसे निद्रा नहीं आएगी। लेकिन कुत्ते को इस समाचार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह शांति से सो जाएगा डनलॉप के गद्दे पे। कोई प्रश्न कर सकता है कि क्या आहार, निद्रा, भय, मैथुन बंद कर दे? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा है। जो कार्य है वो जीवन की आवश्यकता है, जीवन जीने के लिए जरूरी है। परंतु हमारी भूल ये है कि हमने इन 4 जो कार्य है, इन 4 कार्यों को लक्ष्य बना दिया, लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य बना दिया। वो गलत है। बस अब हम उस लक्ष्य को समझेंगे। हम देखते हैं कि कई कार्यों में पशु हमसे आगे होते हैं, जैसे कि हाथी खाने में,
बाज जो देखने में, कुत्ता सूंघने में, चोर को पकड़ने में, कबूतर जाति जीवन में, कंगारू छलांग लगाने में, घोड़ा दौड़ने में, कुतिया संतान उत्पन्न करने में इत्यादि। तो फिर मनुष्य में ऐसा क्या है जो पशु से अलग करता है? उसके बारे में महाभारत में एक श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें कहा है, आहार निद्रा भय मैथुन चह सामान्य एतद् पशु नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु समान। अर्थात मनुष्य और पशुओं में आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 बातें समान है, लेकिन मनुष्य की विशेषता यह है कि वह आध्यात्मिक जीवन का पालन कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक जीवन से विहीन मनुष्य पशु तुल्य है। इस श्लोक में कहा है कि जब तक मनुष्य इन 4 कार्यों में प्रवृत्त रहता है तब तक उसकी गिनती पशु में होती है। धर्मेण हीना पशु ही समाना, तो मनुष्य कब कहलाता है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, यह धर्म मनुष्य को पशु से अलग करता है। इस धर्म शब्द के अर्थ को हम दूसरे दिन में विस्तार से समझेंगे। सामान्य रूप से संस्कृत में धर्म शब्द का आरंभ तत्व जिज्ञासा से होता है, अर्थात पूछताछ करना। किसके बारे में करना? पूछताछ। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मृत्यु के बाद मैं कहां जाऊंगा, मैं क्यों दुखी हूं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए यह मनुष्य जीवन है। इस प्रकार के विषयों को समझने के लिए मनुष्य में विशेष बुद्धि है, विशेष। ऐसी बुद्धि पशुओं में नहीं है। यही मनुष्य और पशुओं में अंतर है। पशुओं की बुद्धि आहार, निद्रा, भय और मैथुन तक सीमित रहती है, उसके ऊपर वे नहीं सोच सकते। उदाहरण के रूप में कत्ल खाने में एक बकरे का कत्ल हो रहा है और पास ही खड़े दूसरे बकरे को आप घास डाल दो तो वो बकरा घास खाने में मग्न हो जाएगा। वह ऐसा नहीं सोचेगा कि इसके बाद मेरा नंबर आएगा। पशुओं की बुद्धि आहार, निद्रा, भय और मैथुन तक ही सीमित होती है। हम कुत्ते को भगवद गीता समझा सकते हैं। यदि हम समझाने जाएंगे तो कुत्ता भौंकेगा, वाह वाह वाह। हम पशुओं को सत्संग में आमंत्रित नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान ने उनको धार्मिक विषयों को समझने के लिए बुद्धि नहीं दी है। जब व्यक्ति तत्व जिज्ञासा करता है तब वह मानव सभ्यता का उसका स्तर आता है, शुरुआत होती है वहां पर मानव सभ्यता की। भगवान ने हमको मनुष्य शरीर और बुद्धि दी है। यदि हम इसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो वे हमसे वापस ले लेंगे। अगले जन्म में मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। उसके बारे में मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। एक बार एक किसान था, वह खेती करता था। उसका एक मित्र था, अमेरिका से आया। उसको देखकर किसान मित्र बहुत खुश हुआ। उसके बाद दोनों मित्र एक दूसरे से मिले, बातें की। अमेरिका वाला मित्र किसान मित्र के लिए बहुत अच्छी कार लाया था और उसको भेंट देकर चला गया। थोड़े दिनों के बाद वापस अमेरिका जाने से पहले वह किसान मित्र को फिर से मिलने के लिए आया। तब उसने देखा कि जो कार उसको घूमने के लिए दी थी उससे वह हल जोड़कर खेती कर रहा था। अमेरिका वाला मित्र उस पर गुस्सा हुआ और कहा, मैंने तुमको ये कार घूमने के लिए दी थी, खेती करने के लिए नहीं दी थी। खेती करने के लिए ट्रैक्टर है, तुमको इसका सदुपयोग करना नहीं आता। लाओ, मैं अपनी कार वापस ले लेता हूं। ऐसा करके वह व्यक्ति कार लेकर चला गया और किसान मित्र बेचारा देखता ही रह गया। इसका सारांश यह है कि भगवान ने हमें यह मनुष्य शरीर एक विशेष उद्देश्य के लिए दिया है। उस उद्देश्य के लिए यदि हम उसका उपयोग या सदुपयोग नहीं करेंगे तो भगवान वापस ले लेंगे। इसलिए मनुष्य जीवन का उद्देश्य है तत्व जिज्ञासा करना। उसके लिए मनुष्य जीवन होना चाहिए। तत्व जिज्ञासा का अर्थ है परम सत्य की खोज और दुखों में से हमेशा के लिए छुटकारा पाना।
कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि दुख कहाँ है? इस दुनिया में सुख ही सुख है, दुख कहाँ है? तो अब हम भौतिक जगत में दो प्रकार के दुखों को समझेंगे। प्रथम प्रकार के दुख को रिलेटिव दुख कहते हैं, संबंधित दुख। उदाहरण रूप से मेरे दांत में दर्द हो रहा है, मुझे पीड़ा होती है, परंतु डॉक्टर को आनंद मिलता है क्योंकि उसको पैसा मिलने वाला है। दूसरा उदाहरण है शमशान में लकड़ी बेचने वाले का। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके संबंधी जन बहुत ही दुखी होते हैं, परंतु शमशान में लकड़ी बेचने वाले को आनंद आता है क्योंकि उसकी लकड़ियां बिकती है। इस प्रकार रिलेटिव दुख एक के लिए दुख है और दूसरे के लिए सुख है। लेकिन दूसरे प्रकार के दुख को एब्सोल्यूट ट्रूथ दुख कहते हैं, अर्थात जो सबके लिए एक समान है और सभी के दुखों के मूल है वो। अर्थात चार प्रकार के दुख सभी समस्याओं के मूल। दुर्भाग्यवश हम अपने दैनिक जीवन में होने वाली छोटी छोटी समस्या के समाधान के लिए प्रयास करते हैं, परंतु हम ये चार समस्याओं को समझते ही नहीं। ये चार समस्या है वो सबके लिए एक समान होती है। वो पशु हो, मनुष्य हो, गरीब हो या अमीर हो या नेता हो, कोई भी हो, सबके लिए एक समान। जन्म मृत्यु जरा व्याधि की जो पीड़ा है वो सबके लिए एक समान है और कोई भी इसे नहीं चाहता। इन चार समस्याओं को कोई भी नहीं चाहता। सब मंदिर में जाके प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमको इन दुखों से बचाइए। लेकिन शास्त्र की बात माने बिना कोई भी इन दुखों से नहीं बच सकता। हाँ, इन चार दुखों को बचने की एक पद्धति जरूर है। यदि हम उस पद्धति को अपनाते हैं तो हम इससे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे विस्तार से करेंगे। अब हम चार दुखों को विस्तार से समझेंगे, विस्तार से। पहला दुख है जन्म की पीड़ा। श्रीमद् भागवतम में भगवान कपिल देव माता देवहूति को कहते हैं कि जीव माता के गर्भ में कैसी भयंकर पीड़ा भुगतता है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए इस प्रकार यदि किसी को 9 महीने तक अंधेरी कोठी में रखे तो क्या होगा? ऐसी हालत मां के गर्भ में होती है। जीव गर्भ में भगवान को प्रार्थना करता है कि मुझे इससे बाहर निकालिए, मैं बाहर निकलकर आपका भजन करूंगा। और जब जन्म होता है तब मां और बालक को इतनी भयंकर पीड़ा होती है कि जिससे उसकी जो पहले की उस यातनाओं के कारण जो पहले की स्मृति है, उसकी विस्मृति हो जाती है। यह जन्म की पीड़ा है। दूसरा दुख है मृत्यु की पीड़ा। मृत्यु की पीड़ा गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा कि जब मृत्यु के समय शरीर से आत्मा निकलती है तो उस समय 40,000 बिच्छू काटने जितनी पीड़ा होती है। आप कल्पना करो वह पीड़ा कैसी होगी। और हमने जो धन कमाया है वह मृत्यु के समय छोड़ना पड़ेगा। मृत्यु के समय प्रिय व्यक्तियों के संबंध है वो तोड़ना पड़ता है। मृत्यु के समय भयंकर यमदूत आते हैं, वे जीव को यमलोक ले जाते हैं और कड़ी सजा देते हैं। तीसरा दुख है जरा। जरा का अर्थ है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था बहुत ही भयंकर होती है। सबसे पहले वृद्धावस्था में जॉइंट पेन शुरू हो जाते हैं, जठराग्नि मंद पड़ जाती है। वृद्धावस्था का सबसे बड़ा दुख है अकेलापन, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। इस आधुनिक युग में उनके साथ बैठने के लिए किसी के पास समय ही नहीं है, इसलिए उनको अकेला रहना पड़ता है। उसका कोई ध्यान नहीं रखता है। यह वृद्ध अवस्था, बुढ़ापा बहुत ही पीड़ादायक और भयंकर है। चौथा दुख है व्याधि। व्याधि का अर्थ है रोग। रोग बहुत प्रकार के होते हैं और बहुत पीड़ादायक होते हैं। उनका हम अनुभव कई बार अपने जीवन में करते हैं। तो इन चार दुखों को गंभीरता से समझने का प्रयास करना चाहिए। यह मनुष्य जीवन जन्म मृत्यु जरा
व्याधि के दुखों में से हमेशा के लिए मुक्त होने के लिए है और परम सत्य की खोज करने के लिए। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है जो मनुष्य जीवन के ध्येय का वर्णन करता है। इस श्लोक में कहा है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा न अर्थो यशसे कर्म भी, अर्थात मानव जीवन परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के लिए। मनुष्य जीवन का अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। ये श्रीमद् भागवतम का स्टेटमेंट है, कथन है। इस श्लोक से या इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा न अर्थो यशसे कर्म भी, मनुष्य जीवन परम सत्य के बारे में जानने के लिए, उसका अन्य कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो सार यह है कि दुखों के मूल कारण को जानना और परम सत्य की खोज करना, यह जिज्ञासा के मुख्य विषय हैं, अर्थात मनुष्य जीवन के लक्ष्य हैं। मनुष्य को इन दो विषयों पर ही खास ध्यान देना चाहिए। अब तक हम यह समझे कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य है जन्म मृत्यु जरा व्याधि से उससे मुक्त होना और परम सत्य की खोज करना अथवा ज्ञान प्राप्त करना। लेकिन इन दोनों के लिए हमारे पास ज्ञान होना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति बीमार होता है तो ठीक होने के लिए उसके पास ज्ञान होना चाहिए कि सबसे पहले उसको डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर के कहने के अनुसार दवाई लेनी है और नियमों का पालन करना है, तब जाकर वह व्यक्ति अच्छा होगा, ठीक होगा। दूसरा उदाहरण है, किसी को करोड़पति बनना है तो उसके पास ये ज्ञान होना चाहिए कि कैसे करोड़पति बन सकते हैं। इसी प्रकार जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होने के लिए और परम सत्य की खोज करने के लिए ज्ञान होना जरूरी है। परंतु एक मुद्दा खास करके याद रखिए कि यह स्कूल कॉलेज का ज्ञान, भौतिक टेक्नोलॉजी का ज्ञान, वैज्ञानिकों का ज्ञान, मेडिकल साइंस का ज्ञान, ये सभी प्रकार का ज्ञान हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि में से मुक्त करने में तथा परम सत्य की खोज करने में कोई मदद नहीं कर सकता। आप कह सकते हैं ये कैसे हो सकता है? इन विषयों को मैं विस्तार से समझा सकता हूं, परंतु समय का अभाव है, इसलिए मैं संक्षिप्त में कहूंगा। ओरियो कोर्स और एडवांस कोर्स में विस्तार से समझाऊंगा कि कैसे ये भौतिक ज्ञान है हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त नहीं कर सकता। कहा जाता है ना, फलेन परिचते, अर्थात फल से कार्यों की पहचान होती है। जो देश स्कूल कॉलेज ज्ञान में, भौतिक टेक्नोलॉजी में, वैज्ञानिक ज्ञान में, मेडिकल साइंस में आगे हैं, उन देशों की हालत क्या है हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। दिन प्रतिदिन समाज की हालत बिगड़ रही है। उदाहरण के लिए, बीमारी बढ़ रही है, दवा भी बढ़ रही है, डॉक्टर भी बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल भी बढ़ रही है, फिर भी रोग कम क्यों नहीं होते? काम करने का समय है वो बढ़ रहा है, तनाव दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, नशा बढ़ रहा है, आत्महत्या, तलाक, बलात्कार, हिंसा, पॉल्यूशन, भ्रष्टाचार, शोषण, अत्याचार, आतंकवाद, जातिवाद इत्यादि दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, कम क्यों नहीं होते? हमारा स्कूल कॉलेज का ज्ञान या वैज्ञानिक ज्ञान और भौतिक टेक्नोलॉजी का ज्ञान उनको रोक क्यों नहीं पा रहे? आखिर ये समस्याएं कहाँ कम है? जहाँ स्कूल कॉलेज, भौतिक टेक्नोलॉजी, वैज्ञानिक ज्ञान और मेडिकल साइंस का ज्ञान कम है, वहाँ पर ये समस्या जन्म मृत्यु जरा व्याधि की कम है। आज से 50 साल पहले की स्थिति का आप सर्वे कीजिए। जब इस प्रकार का ज्ञान विकसित नहीं हुआ था तब समाज में समस्याएं भी नहीं थी, परंतु अब इतना ज्ञान विकसित है फिर भी इन समस्याओं को रोक नहीं सकते। और मैं आपको चुनौती देता हूं और चुनौती के साथ कहता हूं कि रोक भी नहीं सकेंगे, क्योंकि ये भौतिक ज्ञान है। स्कूल कॉलेज का ज्ञान भौतिक ज्ञान है जो पेन किलर के जैसा है, थोड़े समय के लिए आराम देता है परंतु समस्या को मूल से नष्ट नहीं कर सकता। समस्या को मूल से नष्ट करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, अर्थात दिव्य ज्ञान चाहिए, जो किसी
मनुष्य ने नहीं बनाया है, बल्कि भगवान का बनाया हुआ है। वह ज्ञान पूर्ण है। एकमात्र वही ज्ञान अभी हमारी सभी समस्याओं का अंत कर सकता है। उसका उदाहरण स्वयं अर्जुन है, जो गंभीर समस्या में था, लेकिन भगवत गीता का आध्यात्मिक ज्ञान लेने से वो उस समस्या से मुक्त हो गया। दूसरा उदाहरण है पितामह भीष्म का। आध्यात्मिक ज्ञान के कारण पितामह भीष्म सभी शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए थे। शरीर के कोने कोने में बाण लगे थे, फिर भी पीड़ा नहीं हो रही थी। शास्त्रों में ऐसे तो हजारों उदाहरण है। इसलिए एकमात्र आध्यात्मिक ज्ञान ही हमको भौतिक दुखों से बचा सकता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, आध्यात्मिक ज्ञान लेने की सही पद्धति क्या है और इस वर्तमान समय में लोग किस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान ले रहे हैं। अभी वर्तमान समय में व्यक्ति थोड़ा ज्ञान न्यूज़पेपर में धर्म पूर्ति को पढ़कर लेता है, फिर थोड़ा ज्ञान धार्मिक मैगजीन से लेता है पढ़कर, फिर थोड़ा ज्ञान टीवी में से लेता है, धार्मिक चैनल देखकर या धार्मिक सीरियल को देखकर ज्ञान लेता है, फिर थोड़ा ज्ञान कोई साधु से सुनकर लेता है, फिर थोड़ा ज्ञान इधर उधर से लेता है, फिर उसको मिक्सिंग करके एक अपना नया सिद्धांत बनाता है। मान लो किसी व्यक्ति को डॉक्टर बनना है, तो क्या इस प्रकार का ज्ञान लेने से वह डॉक्टर बन जाएगा? नहीं, उसको सिस्टमेटिक जाना पड़ेगा। पहले केजी, फिर प्रमाणिक स्कूल, फिर प्रमाणिक कॉलेज, और उसके बाद अच्छे निष्णांत डॉक्टर के मार्गदर्शन में उसको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तब वह व्यक्ति प्रमाणिक डॉक्टर कहलाता है। यह भौतिक शरीर के डॉक्टर बनने की पद्धति के बारे में सिद्धांत है। उसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान लेने की पद्धति ऐसी है। अब हम समझेंगे कि आध्यात्मिक ज्ञान लेने की पद्धति क्या है। तो सामान्यतः आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं जो सामान्य लोग करते हैं उसका उपयोग। पहले को कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, अर्थात इंद्रियों की अनुभूति द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान, यानी अपनी आंखों से देखे हुए ज्ञान को स्वीकार करना। इसमें खास करके वैज्ञानिक लोग आते हैं। इस ज्ञान का जो मूल आधार है वो इंद्रियों के अनुभव से प्राप्त ज्ञान है, इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान। दूसरा है अनुमान प्रमाण, अर्थात कोई चीज़ के बारे में अनुमान लगाना और बाद में तर्क के माध्यम से उसको स्वीकार करना। उसमें खास करके वैज्ञानिक, कवि और दार्शनिक आते हैं। तीसरा है शब्द प्रमाण, अर्थात प्रमाणिक सत्ता से सुनकर ज्ञान प्राप्त करना। जैसे कि मेरे दांत में दर्द हो रहा है तो मैं दांत के डॉक्टर के पास जाऊंगा जिससे मुझे प्रमाणिक ट्रीटमेंट मिल सके। अब हम समझेंगे कि इन तीनों मार्गों में से कौन सा मार्ग प्रमाणिक और पूर्ण है और कौन से मार्ग से हम जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से मुक्त हो सकते हैं और परम सत्य की खोज भी कर सकते हैं। ज्ञान लेने का पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण, जिसमें वैज्ञानिक गण आते हैं। इस पद्धति में ज्ञान का मुख्य जो आधार है वो है इंद्रियों की अनुभूति द्वारा प्राप्त ज्ञान। उदाहरण के रूप में आंख से देखना, कान से सुनना, त्वचा से स्पर्श करना, जीवा से स्वाद का अनुभव करना। वैज्ञानिकों का फेमस सूत्र है सीइंग इज बिलीविंग, अपनी आंखों से देखी चीज को ही स्वीकार करना। अगर वास्तव में अपनी आंखों से देखी चीज सही है तो सूर्य और चंद्र थाली जैसे गोले होने चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। शास्त्रों से ऐसी जानकारी मिलती है कि सूर्य और चंद्र पृथ्वी से अनेक गुना बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो फिर ऐसे क्यों दिखते हैं? क्योंकि हम अपनी इंद्रियों की प्रत्यक्ष अनुभूति द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो अपूर्ण और सीमित है। हम देखते हैं कि वैज्ञानिकों की थियरी हर रोज बदलती रहती है, हर रोज अपडेट होती है और हर रोज मॉडिफाई होती है। हम हायर एंड हायर एंड हायर इन परफेक्ट रिलेटिव ट्रूथ का ज्ञान वैज्ञानिकों के रिसर्च द्वारा प्राप्त करते हैं।
जैसे कि कोई एक वैज्ञानिक ने रिसर्च करके एक सिद्धांत स्थापित किया तो उसको इनाम दिया जाता है। फिर दूसरा वैज्ञानिक उसको झूठा साबित करके एक नई थियरी बनाता है, उसको भी इनाम दिया जाता है। तो वैज्ञानिकों के द्वारा प्राप्त ज्ञान बदलता रहता है, परंतु परम सत्य स्थिर है, वह कभी भी बदलता नहीं है। इसलिए हम परम सत्य को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते हैं। उसके 4 कारण हैं। पहला कारण है अपूर्ण इंद्रियां। हमारी सभी इंद्रियां पूर्ण हैं। उदाहरण के लिए आंख, ग्लास में पानी डालिए, कांच की ग्लास में, उसमें पेंसिल डालिए, पेंसिल आपको टेढ़ी दिखेगी। वास्तव में पेंसिल टेढ़ी नहीं है, वह सीधी है, परंतु हमें दिखती है टेढ़ी, क्योंकि हमारे आंखें हैं वो अपूर्ण है। हाँ, पेंसिल टेढ़ी दिखने का साइंटिफिक कारण हो सकता है, लेकिन हमको तो टेढ़ी दिखती है ना। इस फोटो को देखिए, इसमें 2 कप दिखते हैं या 2 फेस? वास्तव में दोनों दिखते हैं, परंतु कोई एक वस्तु 2 नहीं हो सकती। फिर एक कान, हमें कुछ सीमा तक ही स्पष्ट सुनाई देता है, बहुत दूर से कोई बोलता है तो उल्टा सुनाई देता है। फिर ये जीभ, गुड़ खाने के बाद चाय पिएंगे तो चाय फीकी लगती है। वास्तव में चाय फीकी नहीं है, लेकिन ऐसी लगती है। फिर ये त्वचा, अगर हम गर्म पानी में उंगली डालेंगे तो पानी हमको गर्म लगेगा, लेकिन उसी उंगली को ऐसे एकदम रगड़ कर गर्म पानी में डालेंगे फिर से तो पानी ठंडा लगेगा। इस प्रकार हमारी सभी इंद्रियां अपूर्ण हैं। फिर दूसरा कारण है भ्रमित होना। कई बार हम भ्रमित हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि हम अंधेरे में चलते हैं और रास्ते में रस्सी पड़ी है तो हम उनको गलती से सर्प मानकर डर जाते हैं। भ्रमित होने का एक और उदाहरण है मृग तृष्णा का। हम रेगिस्तान में जाते हैं, दूर से देखने में पानी दिखाई देता है, परंतु वहां कोई पानी नहीं होता है, वो तो सूर्य का प्रतिबिंब होता है। भ्रमित होने का तीसरा उदाहरण पेन किलर का। हमें कोई दर्द होता है तो हम पेन किलर ले लेते हैं और दर्द चला जाता है, जिसके कारण हम भ्रमवश सोचते हैं कि हम दर्द से मुक्त हो गए। हम ऐसी कई चीजों से भ्रमित होते हैं। तीसरा कारण भूल करना। मनुष्य मात्र भूल को पात्र। हर मनुष्य अपने जीवन में कोई न कोई छोटी बड़ी भूल करता है। चौथा कारण धोखा देने की वृत्ति। हर व्यक्ति में धोखा देने की वृत्ति पाई जाती है। इसलिए इन 4 दोषों के कारण वैज्ञानिकों का ज्ञान और व्यक्ति का ज्ञान अपूर्ण होता है। कोई तर्क कर सकता है कि हम इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, परंतु इंस्ट्रूमेंट बनाया किसने? अपूर्ण इंद्रियों वाले व्यक्ति ने ही तो बनाया है ना, इसलिए वह भी इंस्ट्रूमेंट भी अपूर्ण है। सारांश यह है कि अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात इस प्रत्यक्ष प्रमाण से हम अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते और परम सत्य को भी नहीं जान सकते हैं, क्योंकि हमारी ज्ञान लेने की पद्धति और ज्ञान दोनों ही अपूर्ण है। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक विज्ञान के माध्यम से हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। ज्ञान लेने का दूसरा प्रमाण अनुमान प्रमाण, अर्थात किसी चीज को देखकर उसके बारे में कल्पना करना। उदाहरण के लिए, आपके पास वाली रूम में से झगड़ते हुए लोगों की आवाज आ रही है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई झगड़ रहा है, या तो टीवी चल रही है या तो रेडियो चल रहा है, परंतु जब आप रूम खोलकर देखते हैं तो वहां पर लोग नाटक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस प्रकार वास्तविक सत्य अलग हो सकता है। अनुमान प्रमाण का दूसरा उदाहरण है हाथी और अंधे व्यक्तियों का। एक बार 6 अंधे व्यक्तियों की एक हाथी से भेंट हुई। सभी अंधे
व्यक्तियों ने हाथी के शरीर के जो अंग थे उनको स्पर्श करने लगे और उस अंगों को ही हाथी मानने लगे। एक व्यक्ति जो अपनी आंख से देख सकता था, उसने उन 6 अंधों से पूछा कि हाथी कैसा होता है। तो जिसने दांत पकड़ा था उसने कहा हाथी तीर जैसा है। सूंड पकड़ने वाले ने हाथी को सांप जैसा कहा। कान पकड़ने वाले ने सुपड़े जैसा कहा। पेट पकड़ने वाले ने दीवाल जैसा कहा। पैर पकड़ने वाले ने वृक्ष जैसा कहा। पूंछ पकड़ने वाले ने रस्सी जैसा बताया। इस तरह उन 6 अंधे व्यक्तियों ने अपनी कल्पना से हाथी को समझा, परंतु हाथी उनकी कल्पना से अलग था। इस प्रकार अनुमान प्रमाण से यानी कल्पना से हम परम सत्य को नहीं जान सकते। उदाहरण के रूप में किसी व्यक्ति को चोट लगी है या एक्सीडेंट हुआ है, कुछ शरीर में हानि हो गई है, वह कल्पना करे कि वो ठीक हो जाएगा। क्या मात्र कल्पना करने से व्यक्ति ठीक हो जाएगा? नहीं, उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और पद्धति के अनुसार दवाई लेनी पड़ेगी। ज्ञान प्राप्त करने के लिए अब हमारे पास एक ही प्रमाण बाकी रहा है, वह है शब्द प्रमाण। ज्ञान लेने का तीसरा प्रमाण है शब्द प्रमाण, अर्थात प्रमाणिक गुरु से सुनना या गुरु शिष्य परंपरा। शब्द प्रमाण का अर्थ है प्रमाणिक सत्ता से ज्ञान प्राप्त करना। हम भौतिक जानकारी बारे में भी प्रमाणिक सत्ता से ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे किसी के दांत में दर्द होता है तो हम दांत के डॉक्टर के पास जाते हैं, कंप्यूटर वाले के पास नहीं जाते हैं। और कंप्यूटर बिगड़ जाता है तो हम दांत के डॉक्टर के पास नहीं जाते। दूसरा उदाहरण है, रोड पर लिखे हुए किलोमीटर पर हम विश्वास करते हैं, क्योंकि सरकार ने माप कर लिखा है और सरकार रोड बनाने की प्रमाणिक सत्ता है। और शब्द प्रमाण स्वयं पूर्ण है। शब्द प्रमाण पर प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? उसके 2 उदाहरण हैं। पहला उदाहरण है, पिता अपने पुत्र से कहता है कि बेटा सांप के नजदीक जाओगे तो सांप डसेगा। अगर पुत्र वैज्ञानिक बुद्धि वाला निकला तो सोचेगा नहीं पिताजी, मैं प्रयोग करके देखूंगा तभी मानूंगा कि सांप के काटने से व्यक्ति मरता है या नहीं मरता है। वह लड़का प्रयोग करेगा, सांप डसेगा, वह मर जाएगा। दूसरा उदाहरण है, एक लड़के को पता नहीं है कि उसके पिता कौन है। वह लड़का अपने पिता को खोजने के लिए वैज्ञानिक से मिलता है और वैज्ञानिक कहता है कि मैं इस विश्व के सभी मनुष्यों का ब्लड लेबोरेटरी में टेस्ट करके 800 साल के बाद बताऊंगा कि तुम्हारा पिता कौन है। परंतु वह लड़का यदि एक व्यक्ति के पास जाता है और उससे पूछता है तो उनको सही उत्तर मिल जाएगा। वह व्यक्ति कौन है? उसकी मां। मां जानती है कि उसके पिता कौन है। मां के वचनों को प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार शास्त्र हमारी माता है। शास्त्र के वचनों को प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं है और हम शास्त्रों के वचनों का प्रयोग कर भी नहीं सकते, क्योंकि शास्त्र हमारे मन, बुद्धि और जो समझ शक्ति है उससे परे है। जैसे कोई छोटा बच्चा अपने बाप के जन्म का रहस्य समझने के लिए प्रयोग करने का प्रयास करेगा तो क्या वह सफल होगा? नहीं सफल हो सकता, क्योंकि यह उसकी बुद्धि और समझ शक्ति के बाहर का विषय है। लेकिन शास्त्रों को हम प्रमाणिक सत्ता से सुनकर समझ सकते हैं, प्रयोग करने से नहीं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए 3 प्रमाण हुए, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। इसमें से शब्द प्रमाण द्वारा हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। शब्द प्रमाण का अर्थ है सुनकर ज्ञान प्राप्त करना। हम भौतिक दुनिया में भी ज्ञान सुनकर प्राप्त करते हैं। मान लो किसी को डॉक्टर बनना है तो प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण काम नहीं करेगा। प्रत्यक्ष प्रमाण का अर्थ है देखकर स्वीकार करना। क्या कोई व्यक्ति किसी डॉक्टर को देखकर डॉक्टर बनता है? नहीं बनता है।
फिर अनुमान प्रमाण अर्थात कल्पना करना। क्या कोई कल्पना करने से डॉक्टर बनता है? डॉक्टर बन गया, ऐसा डॉक्टर बनता है? क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब भौतिक ज्ञान लेने के लिए अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण काम नहीं करेगा तो फिर आध्यात्मिक ज्ञान लेने में कैसे काम करेगा? इसलिए शब्द प्रमाण ही सही ज्ञान लेने का एकमात्र मार्ग है। शब्द प्रमाण को दूसरे शब्दों में वैदिक साहित्य कहा जाता है, जो दिव्य ज्ञान की प्रमाणिक सत्ता है। यह वैदिक साहित्य आध्यात्मिक ज्ञान की प्रमाणिक सत्ता है। वैदिक साहित्य में सभी विषयों का समावेश होता है: सामाजिक ज्ञान, राजनीतिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान, आर्थिक विकास, रासायनिक ज्ञान, भूगोलिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। इस तरह सभी A to Z विषयों का समावेश होता है। वैदिक साहित्य में कौन कौन से शास्त्रों का समावेश होता है? तो भविष्य पुराण के अनुसार 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, महाभारत और मूल रामायण का समावेश होता है। अर्थात वेद व्यास ने जिस शास्त्रों की रचना की उसको शास्त्र अथवा वैदिक साहित्य कहते हैं। और जो आचार्य धार्मिक साहित्य या पुस्तकें लिखते हैं वह वेद व्यास के ज्ञान से सहमत हो तो वह भी प्रमाणिक ग्रंथ कहलाता है। परंतु मार्केट में कई धार्मिक ग्रंथ मिलते हैं, पुस्तकें मिलती है, वे सभी प्रमाणिक ग्रंथ नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें से बहुत सारे वेद व्यास के तत्व ज्ञान के विरुद्ध होते हैं। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, हम वैदिक साहित्य का अनुसरण क्यों करें? जब हम बाजार में मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो मोटरसाइकिल के साथ एक मैनुअल बुक आती है। उस मैनुअल बुक का जो कार्य है वो मोटरसाइकिल को अच्छी तरह चलाने के लिए मार्गदर्शन देना होता है। उसका कार्य है मैनुअल बुक का। अगर हम मैनुअल बुक की उपेक्षा करेंगे तो मोटरसाइकिल बराबर नहीं चलेगा। मैनुअल बुक किसने बनाया? जिसने मोटरसाइकिल बनाया उसने बनाया। कब बनाया? जब मोटरसाइकिल बनाया तब बनाया। उसी प्रकार भगवान ने जब इस सृष्टि की रचना की तब उसके साथ मैनुअल बुक बनाई है। उस मैनुअल बुक का नाम है वैदिक साहित्य। यदि हम वैदिक साहित्य रूपी मैनुअल बुक के अनुसार जीवन जिएंगे तो हम सुखी होंगे, नहीं तो हम दुखी होंगे। दुर्भाग्य कि लोग भगवत गीता जो मनुष्य जीवन का मैनुअल बुक है व्यक्ति के मरने के बाद पीछे से पढ़ते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या शास्त्रों में जो लिखा है वह सच है या फिर शास्त्र मात्र कल्पना या रूपक या फिर हमको डराने के लिए लिखा गया है? हम कैसे माने कि शास्त्र सत्य है? तो अब हम समझेंगे कि वैदिक साहित्य पर हम कैसे पूर्ण विश्वास कर सकते हैं अथवा कैसे वैदिक साहित्य पूर्ण है, परफेक्ट, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है और उसमें जो लिखा है वो सत्य है। तो इस स्लाइड में वैदिक साहित्य को अच्युत कहा है। अच्युत का अर्थ है अपरिवर्तनशील, अर्थात जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको बदलने की जरूरत नहीं है। जो भौतिक ज्ञान है उसको च्युत कहते हैं क्योंकि उनमें हमेशा परिवर्तन आता है। उदाहरण के रूप में स्कूल के पाठ्य पुस्तक में 25 साल पहले अलग ज्ञान था, अब अलग ज्ञान है और 25 साल के बाद अलग ज्ञान होगा। भौतिक ज्ञान समय समय पर बदलता रहता है, परंतु भगवत गीता का ज्ञान ऐसा नहीं है। 5000 साल पहले जैसा था अभी भी वैसा ही है, करोड़ों साल के बाद ऐसा ही होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। दूसरा उदाहरण, जैसे कोई व्यक्ति पुस्तक लिखता है, थोड़े दिनों के बाद कुछ याद आता है, अरे ये बात तो लिखनी भूल गया, तो उस बात को उसमें जोड़ देता है तो वो सेकंड एडिशन हो जाता है। फिर तीसरी बात को जोड़ता है तो थर्ड एडिशन हो जाता है। उसी प्रकार बुक की एडिशन बदलती रहती है, परंतु भगवत गीता ऐसी नहीं है।
वेद व्यास ने 5000 साल पहले लिखी वैसी की वैसी है, क्योंकि भगवत गीता का ज्ञान पूर्ण है। वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है क्योंकि वह कोई व्यक्ति का सर्जन या लिखा हुआ नहीं है साहित्य, स्वयं भगवान का सर्जन और भगवान का लिखा हुआ है। इस स्लाइड में 5 मुद्दे हैं जो साबित करते हैं कि शास्त्र साइंटिफिक, पूर्ण और सत्य है। पहला है मां के गर्भ में बालक का विकास। श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में 30 अध्याय में भगवान कपिल देव माता देवती को विस्तार से समझाते हैं कि गर्भधान के समय से लेकर 9 महीने तक मां के गर्भ में बालक का विकास, किस महीने में शरीर के कौन कौन से अंग है वो विकसित होते हैं, किस महीने में शरीर पूर्ण रूप से तैयार होता है, इसका कर्म अनुसार और विस्तार से वर्णन हुआ है। वेद व्यास ने आज से 5000 साल पहले शास्त्र लिखा था, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस विषय को अभी ही संशोधन किया है। दूसरा उदाहरण है पेड़ पौधों में आत्मा है, इसका वर्णन पद्म पुराण में है, दूसरे अनेक शास्त्रों में पहले से ही है। लेकिन जब तक जगदीश चंद्र बोस ने यह साबित नहीं किया तब तक वैज्ञानिक मानते थे कि पेड़ पौधे में आत्मा नहीं है, ऐसे मानते थे। जगदीश चंद्र बोस के प्रमाणित करने के बाद वैज्ञानिक लोग स्वीकार करने लगे। तीसरा उदाहरण फायर बैक्टीरिया। शास्त्र में वर्णन है कि अग्नि में कीटाणु है। पहले वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार नहीं करते थे, अभी वैज्ञानिकों ने इस विषय पर खोज की, संशोधन किया, अंततः वे मानने लगे। चौथा है वेद कहते हैं कि गाय का गोबर पवित्र है। एक पशु का मल होते हुए भी वह पवित्र है। पहले वैज्ञानिक इस तथ्य को नहीं मानते थे, लेकिन 1940 में इनका संशोधन हुआ कि गाय का गोबर पवित्र है, तब वैज्ञानिक मानने लगे। पांचवा है पृथ्वी भूगोल है। श्रीमद् भागवतम तथा दूसरे शास्त्रों में वर्णन है कि पृथ्वी भूगोल है। वैज्ञानिक पहले पृथ्वी को समतल मानते थे, लेकिन संशोधन करने के बाद स्वीकार करने लगे कि पृथ्वी भूगोल है। ऐसी कई सारी बातें हैं जिनका वैज्ञानिकों ने समय समय पर अलग अलग विषय पर संशोधन किया है और करेंगे। वह सब शास्त्र में पहले से ही लिखा हुआ है वेद व्यास का। इसलिए शास्त्रों का ज्ञान साइंटिफिक और पूर्ण सत्य है, उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। छठा एक और प्रमाण है जो साबित करता है कि कैसे शास्त्रों का ज्ञान पूर्ण और सत्य है। वह है आश्चर्यजनक भविष्यवाणियां सत्य हुई। सभी शास्त्रों को वेद व्यास ने 5000 साल पहले लिपिबद्ध किए थे। उसमें महान लोगों के जन्म का वर्णन है, जैसे कि भगवान बुद्ध श्रीमद् भागवत में लिखा है, चैतन्य महाप्रभु महाभारत में लिखा है, चाणक्य पंडित श्रीमद् भागवत में लिखा है, सम्राट अशोक श्रीमद् भागवत में लिखा है उनके बारे में, जीसस क्राइस्ट भविष्य पुराण में लिखा है उनके बारे में, मोहम्मद पैगंबर भविष्य पुराण और अथर्ववेद में लिखा है उनके बारे में। इन सब का शास्त्रों में बहुत विस्तार से वर्णन है। तो भविष्यवाणी कौन कर सकता है? भगवान और उनके अवतार और शास्त्र। दूसरा कोई भी व्यक्ति भविष्यवाणी नहीं कर सकता। दूसरी ऐसी कई बातें हैं जो साबित करती है कि वैदिक साहित्य पूर्ण सत्य और साइंटिफिक है। उनको हम विस्तार से ओवरव्यू कोर्स और एडवांस कोर्स में और विस्तार से समझेंगे। सारांश स्पष्ट है कि वैदिक साहित्य ऐसे व्यक्ति से आता है जो पूर्ण और सर्वज्ञ है, जो भूत वर्तमान और भविष्य को जानता है। अब तक ये प्रमाणित हो चुका कि वैदिक साहित्य पूर्ण सत्य है और उसमें कोई दोष नहीं है, परंतु अभी भी एक समस्या है। वैदिक साहित्य तो इतना विशाल है, उसको हम कैसे पढ़ेंगे? इतना विशाल है कि वैदिक साहित्य में सभी श्लोक मिलाकर लगभग 100 खरब श्लोक है। 100 खरब वाला वैदिक साहित्य किसी को पढ़ने के लिए कहेंगे तो सामने वाले को हार्ट फेल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इतना समय
और बुद्धि नहीं है। लेकिन ये बात तो भगवान को पहले से ही पता था, इसलिए उन्होंने हमारे लिए एक दूसरी व्यवस्था कर रखी है, वो है भगवत गीता, जिसमें भगवान ने समस्त वैदिक साहित्यों का सार दे दिया। सार वैदिक साहित्य में भगवत गीता का महत्व। वैदिक साहित्य में 4 वेद, विधान सूत्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, महाभारत और रामायण का समावेश होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता 15.20 में कहा है, इति गुह्यतम शास्त्रम इदम मया अनघ। यह ज्ञान समस्त वैदिक साहित्यों का सार है। इसलिए भगवत गीता लोगों को समझने में कठिनाई होती है। जैसे दूध को बहुत उबालने से वो रबड़ी बन जाती है, उसी प्रकार भगवान ने वैदिक साहित्य का सार भगवत गीता में दिया है, जो रबड़ी के समान है। कोई व्यक्ति 3 गिलास दूध पी सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति 3 गिलास रबड़ी नहीं पी सकता, पेट में गड़बड़ हो जाएगी। फिर भी एक ग्रंथ पढ़ना सरल है। एक ग्रंथ पढ़ना, ये भगवत गीता है। लोगों को ये भगवत गीता भी बड़ी लगती है। लोग पूछते हैं कि आपके पास छोटी पॉकेट गीता नहीं है? पॉकेट गीता, पॉकेट। अरे भाई साहब, 100 खरब श्लोक के स्थान पर भगवान ने मात्र 700 श्लोक कर दिए। कितने श्लोक कम कर दिए आप सोचिए। अब लोगों को हर चीज छोटी चाहिए, छोटी, जैसे कि नैनो गाड़ी, परंतु आपको बैठने की ज्यादा जगह नहीं मिलेगी। ऐसे ही भगवत गीता ज्यादा छोटी करेंगे तो समझ में नहीं आएगी। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि समाज का एक वर्ग ऐसा समझता है कि भगवत गीता रूपक है। रूपक का अर्थ है कथा वार्ता, परंतु पीछे हम समझे थे कि वैदिक साहित्य पूर्ण सत्य है और साइंटिफिक है। फिर भी यदि आप भगवत गीता को रूपक मानते हैं तो ये वीडियो देखने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि रूपक के विषय में चर्चा करने से किसी को कोई लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। अब हम भगवत गीता के महात्म्य को समझेंगे। एकम शास्त्रम भगवत गीता, एक देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य, नमाम इस्यामि एकम तस्य देवस्य सेवा। सामान्य लोगों को एक शास्त्र में, एक भगवान में, एक मंत्र में, एक भगवान की सेवा में रुचि होती है। गीता महात्म्य के इस श्लोक में यही कहा है, जो 7वां श्लोक है, जिसकी रचना आदि शंकराचार्य ने की है। इस कलयुग में मनुष्य जीवन बहुत छोटा है, इसलिए संपूर्ण वैदिक साहित्य को समझना हर व्यक्ति के लगभग असंभव है। परंतु भगवत गीता जो वैदिक साहित्य का सार है, वह मनुष्य जीवन को पूर्ण बनाने में मार्गदर्शन देती है। अब तक हम समझे कि किस प्रकार भगवत गीता वैदिक साहित्य का सार है। अब प्रश्न होता है कि भगवत गीता को कैसे समझे। क्या मैं ये भगवत गीता को इस तरह पढ़ूंगा तो सब समझ में आ जाएगा? नहीं। हम स्कूल की पाठ्य पुस्तकों को अपने आप पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता है, तो पर भगवत गीता कैसे समझेंगे, जिसके बारे में हम ABCD भी नहीं जानते। दवा डॉक्टर के मार्गदर्शन के अनुसार लेंगे तो ही स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो ही बीमारी ठीक होगी। अपने मन के अनुसार लेंगे तो अच्छा नहीं होगा। उसी प्रकार भगवत गीता को समझने की पद्धति भगवत गीता में ही लिखी है। उस पद्धति का पालन करने से हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। भगवत गीता में कहा है, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गुरु की शरण में जाओ, उनसे प्रश्न पूछो। गुरु अर्थात टीचर। भगवत गीता को समझने के लिए एक टीचर चाहिए। कई लोग, अरे बड़े बड़े साधु लोग भी कहते हैं गीता पढ़ लो, गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है। हम देखते हैं कि भौतिक विषयों को सीखने के लिए हमको एक टीचर चाहिए। उदाहरण के लिए कंप्यूटर सीखने के लिए टीचर चाहिए, कुकिंग करने के लिए
कुकिंग सीखने के लिए टीचर चाहिए, गाड़ी सीखने के लिए एक टीचर चाहिए। ऐसे ही हर विभाग में टीचर की जरूरत होती है। तो क्या भगवत गीता जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो अचिंत्य है, दिव्य है, जो हमारे मन और बुद्धि से परे है, उसको समझने के लिए क्या टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी? जरूर पड़ेगी। यदि आप भी ऐसे सोचते हैं कि भगवत गीता को समझने के लिए गुरु की जरूरत नहीं है, तो मेरा आपसे तर्क है कि आप अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? इतनी सारी फी क्यों भरते हैं? स्कूल की जो पुस्तकें हैं वो तो बाजार में मिलती है, तो बच्चों को दे दो और बच्चों को कहो पढ़ो घर में बैठकर। परंतु वे नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि एक अनुभवी टीचर की आवश्यकता रहती है जो उसको समझाए। उसी प्रकार भगवत गीता को समझाने के लिए एक अनुभवी गुरु की जरूरत पड़ती है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, गुरु की क्या योग्यता है? इस प्रश्न का उत्तर मैं विस्तार से ओवरव्यू कोर्स में अर्थात एडवांस कोर्स में विस्तार से समझाऊंगा। अभी यहाँ पर मैं संक्षिप्त में ही कहूँगा। हम देखते हैं कि स्कूल के टीचर की बहुत सारी योग्यताएं होती है, उसको योग्यताएं प्राप्त करनी पड़ती है, तब जाकर सरकार नौकरी में लेती है उसको। उसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए बहुत सारी योग्यताएं प्राप्त करनी पड़ती है, तब वह गुरु बन सकता है। अगर इस विषय को हम बहुत ही ध्यानपूर्वक समझेंगे तो सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह विषय बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि अभी यह विषय बहुत जटिल हो गया है कि असली गुरु की पहचान क्या है। यह विषय बहुत जटिल हो गया है। यहां पर मैंने असली गुरु ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि पहले हम घी को घी कहते थे, बाद में उसमें मिश्रण होने लगा तो घी को शुद्ध घी कहने लगे, शुद्ध घी में मिश्रण होने लगा तब 100% शुद्ध घी कहने लगे। उसी प्रकार ये कलयुग है, सच्चे झूठे का भेद करना पड़ता है, क्योंकि अभी गुरुओं का सुपर मार्केट चल रहा है। जिस प्रकार बिग बाजार में सभी प्रकार की आइटम मिलती है, उसी प्रकार सभी गुरु मंत्रों का बिग बाजार खोल के बैठ गए। अलग अलग मंत्र का अलग अलग भाव है। कौन सा मंत्र चाहिए आपको? जो चाहिए वो मंत्र मिलेगा। स्वाभाविक है कि ऐसे वातावरण में लोग उलझन में पड़ जाते हैं कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। बुद्धिशाली लोगों ने सोचा कंपनी खोलकर करोड़पति बनने से साधु बनकर करोड़पति बनना सरल है। कई बार हम देखते हैं कि कोई विख्यात साधु की मृत्यु होती है तो उसके पास काफी मात्रा में सोना या पैसा निकलता है। ऐसा हम कई बार पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज आता है। वो किसका पैसा है? जनता का पैसा है, क्योंकि लोग गुरु बनाने के लिए बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि लोग सामान्य व्यवहार में होशियार होते हैं। जैसे सब्जी खरीदने जाते हैं तो चुन चुन के लाते हैं सब्जी। सोना खरीदने के लिए जाते हैं तो 10 बुजुर्गों से पूछते हैं। परंतु जब हम गुरु बनाने का समय आता है हमारे पास, तब आंख बंद करके बोलेंगे महाराज जी कंठी बांध दो, मंत्र दे दो। अरे भाई, सब्जी खराब निकली तो 1 सप्ताह खराब होगा, सोना खोटा निकला तो 10 साल खराब होंगे, 10 साल का पगार तनख्वाह जाएगी, डॉक्टर गलत निकला तो 1 जीवन बर्बाद होगा। परंतु अगर गुरु ढोंगी निकला तो करोड़ों जन्म आपके बर्बाद कर देंगे। लोग अपनी सामान्य बुद्धि का उपयोग नहीं करते, इसलिए गुरु उनको धोखा देते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप लोहे की दुकान पर जाकर सोना मांगेंगे तो दुकानदार समझ जाएगा कि इस व्यक्ति में बुद्धि नहीं है। यह लोहे की दुकान पर आया है लेकिन मांगता है सोना। इसलिए दुकानदार लोहे पर सोने का पानी चढ़ाकर आपको दे देगा। वो कहावत है ना कि जहां लोभी लोग होते हैं वहां दुधारे भूखे नहीं मरते। सामान्य लोगों की समझ में गुरु यानी टीवी पर उनके लेक्चर आते होने चाहिए, प्रख्यात विख्यात होना चाहिए, उसके बहुत सारे अनुयायी होने चाहिए, गाड़ी वाले होने चाहिए, अच्छे मनोरंजक होने चाहिए।
परंतु ये गुरु की योग्यता नहीं है। अगर हम शास्त्र के आधार पर गुरु की जांच करेंगे तो ही सही गुरु को पहचान पाएंगे। अब हम शास्त्र के आधार पर समझेंगे कि गुरु कौन है, उनकी योग्यता क्या है। गुरु की पहली योग्यता है कि वह गुरु विष्णु या कृष्ण का भक्त होना चाहिए, अर्थात वैष्णव होना चाहिए। जो वैष्णव नहीं है वह गुरु नहीं बन सकता। ऐसा पद्म पुराण में शिव जी माता पार्वती जी को कहते हैं, अवैष्णवो गुरु न यस्याद वैष्णव सपचो गुरु। इस श्लोक में स्पष्ट कहा है कि अवैष्णव गुरु न यस्याद, अवैष्णव गुरु नहीं बन सकता। वैष्णव सपच गुरु, वैष्णव ही गुरु बन सकता है। वैष्णव किसको कहते हैं? जो विष्णु या कृष्ण को सर्वोपरि मानकर शास्त्रों के अनुसार भक्ति करता है उसको वैष्णव कहते हैं। तो गुरु यानी विष्णु या कृष्ण का भक्त होना चाहिए, देवी देवताओं का भक्त नहीं होना चाहिए गुरु। फिर गुरु शास्त्र का पालन करता होना चाहिए, अर्थात जो वो बोलता है उसका गुरु आचरण करते होना चाहिए। हम बड़े बड़े गुरुओं को टीवी पर देखते हैं, लेकिन हम उनका आचरण नहीं देखते हैं कि वो कितने बजे उठते हैं, क्या भजन साधन करते हैं, माला वाला करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, क्या भोजन करते हैं। ये सभी क्रियाएं शास्त्र के आधार पर है या नहीं है गुरु की, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु के उपदेश जो है वो गुरु साधु शास्त्र के साथ तालमेल होना चाहिए, अर्थात वो जो तत्व ज्ञान कहता है उसका शास्त्र और पूर्ववर्ती आचारों के तत्व ज्ञान के साथ समानता होनी चाहिए। फिर एक गुरु का ज्ञान है प्रमाणिक संप्रदाय में से होना चाहिए। जिस प्रकार टीचर प्रमाणित कॉलेज से ज्ञान लेकर प्रमाणित टीचर बनता है, अर्थात टीचर पहले स्टूडेंट होता है बाद में टीचर बनता है, उसी प्रकार गुरु को पहले शिष्य बनना चाहिए बाद में गुरु बनना चाहिए। अर्थात गुरु 4 संप्रदाय में से एक संप्रदाय में होना चाहिए। इसको हम विस्तार से आगे समझते हैं। ये जो भगवत गीता है इसको समझने के लिए हम प्रमाणिक कॉलेज में जाएंगे, प्रमाणिक कॉलेज से ज्ञान लेंगे, या अप्रमाणिक कॉलेज में जाएंगे या अप्रमाणिक कॉलेज में से ज्ञान लेंगे। स्वाभाविक है प्रमाणिक कॉलेज में से, तभी गीता का वास्तविक अर्थ पता लगेगा। किसी के मन में प्रश्न हो सकता है कि क्या भगवत गीता को समझने के लिए भगवान ने इस जगत में कोई कॉलेज बनाई है? हाँ बनाई है ना। आप प्रश्न कर सकते हैं क्या शास्त्र प्रमाण है? हाँ प्रमाण है ना। इस श्लोक में कहते हैं संप्रदाय विनय मंत्रास्ते विफला मतः अतः कलो भविष्यति सातर संप्रदायिनः श्री ब्रह्म रुद्रक सनक वैष्णव इति पावनः सत्वारस्ते कलो भवि उत्कल पुरुषोत्तम है रामानुजर श्री शिव चक्रे माध्वाचार्य चतुर्मा स श्री विष्णु स्वामिनो रुद्रो निम्बा आदित्यम चतुक्षण। अर्थात संप्रदायहीन मंत्र और परंपराहीन श्रवण अध्ययन सभी निष्फल है। कलयुग के लिए 4 प्रमाणिक संप्रदाय है, श्री संप्रदाय रामानुचार्य, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य, कुमार संप्रदाय निम्बरकाचार्य और रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। यह पद्म पुराण का श्लोक है। उसकी पहली ही लाइन में कहा है संप्रदाय विहीन मंत्र स्ते निष्फल मतः, अर्थात संप्रदाय के बिना मंत्र और ज्ञान दोनों निष्फल है। इस श्लोक में 4 संप्रदाय का वर्णन है और 4 संप्रदाय के मुख्य आचार्यों का भी नाम है और कलयुग के आचार्यों का भी नाम है। अब हम इसी श्लोक को डायग्राम में समझेंगे। ये 4 प्रमाणिक संप्रदाय है। पहला है जिसका प्रारंभ ब्रह्मा जी से होता है, दूसरा शिव जी से, तीसरा लक्ष्मी जी से और चौथा चतुष कुमार से। जो गुरु इन 4 संप्रदाय में से ज्ञान लेकर अपने शिष्य को मूल रूप में ज्ञान देता है वही सच्चा गुरु है। मूल रूप में ज्ञान का अर्थ है कोई परिवर्तन किए बिना। जैसे एक पोस्टमैन एक जगह से पोस्ट लेकर दूसरी जगह दे देता है, उसी प्रकार गुरु अपने गुरु के पास से ज्ञान लेकर अपने शिष्य को वही ज्ञान मूल रूप में देता है, वही सच्चा गुरु है। मैं आपको जो ज्ञान दे रहा हूं वह ज्ञान ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के द्वारा आता है।
अर्थात जो ज्ञान भगवान कृष्ण ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद, नारद से व्यास, चैतन्य महाप्रभु, प्रभुपाद अर्थात मेरे गुरु महाराज, और उसके बाद मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूं। ये भगवत गीता का ज्ञान है, वो मेरा ज्ञान नहीं है, मेरा ज्ञान नहीं है, मेरे गुरु का भी ज्ञान नहीं है, उनके गुरु का भी ज्ञान नहीं है। यह ज्ञान भगवान श्री कृष्ण का है, जो ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय के द्वारा आता है। अब प्रश्न होता है कि भगवान ये गुरु शिष्य परंपरा क्यों बनाई? उदाहरण के रूप में मैं अमेरिका की कोई कंपनी है जो लैपटॉप बनाती है, यह लैपटॉप भारत में खराब हो जाएगा तो उसे ठीक करने के लिए क्या हम अमेरिका जाएंगे? स्वाभाविक है, अमेरिका नहीं जाएंगे। लेकिन कंपनी उसके लिए ट्रेनिंग चैनल बनाती है, चेन बनाती है, जो हम तक पहुंचती है, तब हमारा लैपटॉप ठीक हो पाता है। उसी प्रकार भगवान तो वैकुंठ में रहते हैं, हम उनसे ज्ञान लेने के लिए वैकुंठ नहीं जा सकते हैं। इसलिए भगवान ने गुरु शिष्य परंपरा की कड़ी बनाई, कड़ी जो हम तक पहुंचती है। उसका वर्णन भगवद गीता में भी है। एवं परंपरा प्राप्तम इदम राजऋषियो विदुहु। हे अर्जुन, ये ज्ञान गुरु परंपरा द्वारा आया है, इसलिए इस ज्ञान को गुरु परंपरा के द्वारा ही प्राप्त करना चाहिए। सार यह है कि जिस गुरु ने इस 4 संप्रदाय में से ज्ञान प्राप्त किया है, वो ही गुरु अपने शिष्य को सच्चा ज्ञान प्रदान कर सकता है, नहीं तो घर बैठकर डॉक्टर बनने जैसा होगा, अपूर्ण ज्ञान। अब है शिष्य की योग्यता। जैसे गुरु की योग्यता होती है, वैसे ही शिष्य की भी योग्यता होती है। जैसे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कुछ परसेंटेज मार्क होने चाहिए, उसी प्रकार शिष्य की भी योग्यता होनी चाहिए। अब हम शिष्य की योग्यता को समझेंगे। शिष्य की पहली योग्यता है जिज्ञासा करना। जिस प्रकार पढ़ने की इच्छा हो तो टीचर पढ़ाता है, उसी प्रकार शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान लेने की जिज्ञासा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भौतिक उद्देश्य से शिष्य बनता है तो वो सही शिष्य नहीं है। शिष्य यानी उसका आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। शिष्य की दूसरी योग्यता है सेवा की भावना। जैसे कि कोई कंपनी में कोई व्यक्ति नौकरी शुरू करता है तो उसकी भावना होती है कि मैं बॉस का कार्य, कंपनी का कार्य अच्छी तरह से करूंगा। कार्य करने के लिए उसमें उत्साह भी होता है। उसी प्रकार शिष्य में भी गुरु की सेवा, भगवान की सेवा करने की भावना और उत्साह होना चाहिए। शिष्य की तीसरी योग्यता है गुरु में श्रद्धा होना चाहिए। गुरु में श्रद्धा रखने से पहले 100 बार सोचना है कि गुरु प्रमाणिक है या नहीं है, उसके बाद पूर्ण श्रद्धा रखना चाहिए। शिष्य की चौथी योग्यता उदार मन से विनम्र पूछताछ, प्रणिपातेन सेव्या। विनम्र होकर प्रश्न पूछना चाहिए। शिष्य की 5वीं योग्यता है विष्णु या कृष्ण का भक्त होना चाहिए, जिसके बारे में भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, भक्तो असि मैं सका चेती रहस्यम हेति उत्तम। शिष्य की 6ठी योग्यता है गुरु की आज्ञा का पालन गंभीरता से करना। तो ये हुई शिष्य की योग्यता है। अब एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे भौतिक ज्ञान लेने के लिए 3 चीजें जरूरी होती है, उसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी 3 चीजें जरूरी है। पहला है शिक्षक, जिसकी तुलना गुरु के साथ की गई है। दूसरा है टेक्स्ट बुक, जिसकी तुलना शास्त्रों के साथ की गई है। तीसरा है स्कूल की संस्था, जिसकी तुलना गुरु परंपरा के साथ की गई है। जब ये तीनों प्रमाणिक होंगे तब हम सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब हम दूसरे दिन से जो ज्ञान की चर्चा करेंगे वे इन तीनों पर आधारित होगी। इन तीनों पर ये 3 उसके स्तंभ रहेंगे। इसलिए आज मैंने प्रथम दिन में ज्ञान का आधार बताया, क्योंकि बिना आधार के ज्ञान की कोई कीमत नहीं। तो आज हम क्या समझे?
आज हम समझे कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य और पशु में क्या अंतर है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन शरीर को टिकाने के लिए है। ज्ञान प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं, उसमें से शब्द प्रमाण से पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और गुरु तथा शिष्य की योग्यताएं भी समझे। अब हम दूसरे दिन में भगवत गीता का प्रथम विषय लेंगे, आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ द सोल। आज के विषय में अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप 9427617925 पर फोन कर सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद।